वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 राजस्थान के किस युवा को मिला। व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला। और राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 महत्वपूर्ण जानकारी जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो चर्चा करेंगे। डेली आपको ये क्लास अब मिलने जा रही है 8:15 डेली का टाइम थोड़ा सा 15 मिनट थोड़ा सा लेट किया गया है। पहले 8 बजे मिलती थी, अब 8:15 पर आपको मिलेगी। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। आज आपको इस चैनल पे नवंबर मंथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास मिलेगी। इससे पहले वन लाइनर आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है। तो गहन अध्ययन करें, मेहनत करें, निरंतर पढ़ें, निश्चित आपको एक दिन सफलता मिलेगी। तो करें आज की क्लास के स्टार्ट, क्योंकि अपने रास्ते खुद चुनिए, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने रास्तों को खुद चुनना पड़ेगा, आपको आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है। आप क्या हो, कैसे हो, आप में कितनी ताकत है, कितने मजबूत हो, बस बात है तो खुद पे विश्वास करने की, निरंतर आगे बढ़ने की। करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दो। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा। प्रशांत अग्रवाल को कल किया जाएगा। कल है 3 दिसंबर। 1 से 3 दिसंबर 2023 को कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन राजसमंद में हो रहा है। और महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय जयपुर के 8वें दीक्षांत समारोह में राजस्थान के किन पद्मश्री 2023 प्राप्त व्यक्तियों को पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़ को। और जलवायु के साथ कृषि तकनीक के अध्ययन हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है। तो कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम चैनल पे मिल गई, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई। और इसका टेस्ट जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज करंट की ले रखी है, मात्र 100 रुपये में 1 साल तक डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है, वहां मिल चुकी है। अब करें आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को स्टार्ट। राजस्थान के युवा जिन्हें दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के उदयपुर जिले के युवा हैं ये, जिन्हें दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से मुंबई में सम्मानित किया गया। इनका नाम है रोहित कोठारी। क्या नाम है? रोहित कोठारी। और ये आपके सामने है रोहित कोठारी। अनंतजीत सिंह नरूका टोंक जिले के हैं निशानेबाज। देवेंद्र आर्य विश्व की सबसे बड़ी घंटी जो चंबल साहित्य घाट पे बनाई थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और अंश वालिया जो हाल ही में मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता। मुंबई में आयोजित अवार्ड नाइट में उदयपुर के रोहित कोठारी को, पीछे रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 मिला। यह अवार्ड रोहित कोठारी को युवा इंटरप्रेन्योर व एंटरटेनमेंट मीडिया जर्नलिस्ट के रूप में मिला है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड देश का सबसे नामचीन अवार्ड माना जाता है। ठीक है, एक दादा साहब फिल्म जो अवार्ड दिया जाता है वो एक अलग होता है। जो 2022 का 23 का किसको मिला था वो मुझे कमेंट करके बताना, कौन सी अभिनेत्री को मिला था मुझे जरूर बता देना। ये है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, तो अपने राजस्थान के युवा उदयपुर के रोहित कोठारी को दिया गया। देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। अभी सितंबर के आसपास पर्यटक आने लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट वगैरह व्यस्त रहते हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ी व्यस्तता कम दिखी जयपुर एयरपोर्ट पर। तो देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को स्थान मिला है 13वां, यानी अब अक्टूबर ये अब तक की रिपोर्ट है, 13वां स्थान मिला है जयपुर एयरपोर्ट को। सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली नंबर 1 आया है। अब बात एयरपोर्ट की आए तो अपने राजस्थान के अंदर एकमात्र एयरपोर्ट है ये जयपुर एयरपोर्ट, जो सांगानेर के अंदर है। ये राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे भारतीय विमानन प्राधिकरण के अधीन काम करते हैं।
और इसकी इसकी सबसे पहले उड़ान 2002 के अंदर पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुबई के लिए भरी गई थी। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुबई के लिए उड़ी थी। हालांकि 2005 में अधिसूचना जारी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था 2006 के अंदर इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एकदम क्लियर रूप से 2006 में जारी हुआ था। तो ये याद रखना। और इसकी खासियत यह हवाई अड्डा पूर्णतः सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत भी है। इसके अलावा डबोक उदयपुर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नहीं बना है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, वो प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए, उसको याद रखना है। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंदर बात करें हवाई अड्डों की, तो एक याद रखना है किशनगढ़ हवाई अड्डा है। किशनगढ़ हवाई अड्डा ये कब बना था? ये 2017 में बना था। व्यावसायिक उड़ानें भरी जाती है। ये राजस्थान का सबसे नवीनतम हवाई अड्डा है। एक सूरतगढ़ के अंदर है, सूरतगढ़ गंगानगर में है। ये भूमिगत हवाई अड्डा है और भारतीय वायुसेना के अधीन है। एक नाल हवाई अड्डा है जो कहाँ पे? बीकानेर में है। ये भी वायुसेना के अधीन है और यहाँ से नागरिक उड़ानें भी संचालित हो रही है। एक जैसलमेर के अंदर है, ये भी वायुसेना के अधीन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट उत्तरलाई हवाई अड्डा है बाड़मेर में, जो वायुसेना के अधीन है और अब इसको नागरिक हवाई अड्डा भी बना दिया गया है। एक रातानाडा के अंदर है, जोधपुर के अंदर, एक फलोदी के अंदर है, ये सारे वायुसेना के अधीन है। और एक कोटा के अंदर पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, अभी ध्यान रखना। और एक प्रस्तावित है जो अलवर में, कोट कासिम अलवर है ना, जो अब खेरथल तिजारा में चला गया, वो भी वहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना प्रस्तावित है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ये कुछ एयरपोर्ट है राजस्थान के अंदर। तो इसको 13वां स्थान मिला है। अयोध्या में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कौन सा पदक जीता है? अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, सरयू नदी के किनारे है, भगवान राम का मंदिर, यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और जहां से जब भी हम बात करें, एक तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा इस मंदिर के अंदर स्थापित होगी, दूसरी यहाँ से इस मंदिर के निर्माण के लिए जो पत्थर ले जाया जा रहा है वो पहाड़ी क्षेत्र है, भरतपुरगंज पहाड़, वहां से ले जाया जा रहा है। तो आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो अयोध्या में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 3 पदक जीते। पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता, महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता और व्यक्तिगत स्पर्धा में विकास यादव ने कांस्य पदक जीता। तो विकास यादव का संबंध तीरंदाजी प्रतियोगिता से। 25 दिसंबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? 25 दिसंबर 2023 से 30 जनवरी 2024 राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन होगा जयपुर के अंदर। और इस अवसर पर राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में बने वस्त्रों पर, खादी वस्त्रों पर 50% की छूट देते हैं। वैसे ये काम 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक चलता है, लेकिन मुख्य प्रदर्शनी जब आयोजित की जाती है तो उसमें खादी वस्त्रों पर, प्रदेश में बने खादी वस्त्रों पर 50% की छूट दी जाती। तो ध्यान रखना कहाँ पे इसका आयोजन होगा। जो MI रोड स्थित रामलीला मैदान है, राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन होगा। जो जयपुर निवासी है वो जरूर इसमें भाग लेना और खादी के वस्त्र खरीद लेना। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में सत्य कथन बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 विद्यार्थियों के कमेंट आए थे, उन कमेंट के आधार पर मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आज कहते हैं कि यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया था, तो मैंने इन चीज़ों को आपको बता दिया। हालांकि कल 3 दिसंबर को मतगणना होने जा रही है, क्या रिजल्ट होंगे उसके कुछ अलग नज़ारे होंगे। तो राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में सत्य कथन बताओ। इस 16वीं विधानसभा में 200 सीटें थी, लेकिन चुनाव हुए 199 सीटों पे। ये तो क्लियर हो गया आपके लिए। 25 नवंबर को चुनाव हो गए शांतिपूर्वक। उम्मीदवार थे टोटल, यानी प्रतिनिधि टोटल 1875 थे। एकदम सुजस की रिपोर्ट लेके आया हूं मैं, एकदम बिल्कुल 1875। इसमें महिला उम्मीदवार थी 183 और पुरुष उम्मीदवार 1692। ये आंकड़े पूछते हैं पेपर के अंदर। अब एक विद्यार्थी ने कहा कि पिछले एग्जाम में कहीं से आया था प्रश्न, तो मैं आपको टोटल ही बता देता हूं कि टोटल प्रतिनिधि 1875, महिला उम्मीदवार 183 और पुरुष उम्मीदवार 1692। उपयुक्त सभी। अब कुछ और आंकड़े देखो जो आपके काम के। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023
आचार संहिता की शुरुआत हो गई 9 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। अधिसूचना व नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई 30 अक्टूबर 2023 से। नामांकन दाखिल हुआ 6 नवंबर 2023 से और नाम वापस लिया गया 9 नवंबर 2023। ये आंकड़ा एक विद्यार्थी ने कहा था कि ये आंकड़ा पूछा गया, तो मैंने आपको बता दिया अब ताजा। उम्मीदवारों की संख्या 1875 थी, हालांकि आवेदन जमा करवाए थे 2365। इनमें से किसी का निरस्त हो गया और क्यों ने अपने नाम वापस लिए, तो बच गए 1875। महिला प्रत्याशी 183 और पुरुष प्रत्याशी 1692। मतदान 25 नवंबर को और मतगणना कल 3 दिसंबर को होगी। ये पूरा आंकड़ा आपके काम का है। बाकी कल मतगणना होगी, सबसे ज्यादा क्यों से वोटों से जीता, सबसे युवा कौन था, बुजुर्ग कौन था, कल की शाम को अपडेट आपको सारी मिल जाएगी। 21 से 30 दिसंबर 2023 को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, जिसका मुख्यालय बागोर जो हवेली है उदयपुर में, वहां है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। तत्कालीन जो भी राज्य का राज्यपाल होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। वर्तमान में कलराज मिश्र है। और पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से एक अवार्ड दिया जाता है, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जिसमें जो राशि दी जाती है वो 2.5 लाख रुपए दी जाती है। और अब घोषणा की गई है कि चाहे एक व्यक्ति को दो, चाहे 2 व्यक्तियों को दो, हर एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और पिछला 2022 का जो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था वो दिलीप भट्ट को दिया था। और अभी ये 21 से 30 दिसंबर को आयोजन होगा शिल्पग्राम का, तो ये फिर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा तो चर्चा करेंगे। तो कहाँ आयोजन होता है इसका, उदयपुर के अंदर। तो 21 से 30 दिसंबर को होगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन उदयपुर में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स पेपर में आते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरेगा, बीकानेर में भी जाएगा, अजमेर में भी जाएगा, जोधपुर जैसलमेर में नहीं जाएगा। और ये प्रश्न 2-3 बार, एक तो प्रश्न है फिक्स है उसमें चित्तौड़गढ़ बीकानेर अजमेर ऑप्शन दे के, और फिक्स पेपर में 2-3 बार आ चुका है। आज पूरी डिटेल देख लो इसकी। राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, खास करके पश्चिमी राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन को मिलाने के लिए राजस्थान राज्य प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट यानी 6311 मेगावाट हरित ऊर्जा प्रसारण क्षमता का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। यह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर जिलों से होकर गुजरेगा। अब ऑप्शन में देखो, हालांकि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर ये सेज जो सोलर इंटरप्राइजेज जोन है वहां है, लेकिन ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो आपके अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, नागौर में, जोधपुर और बीकानेर जिलों से होकर गुजरेगा। और ये अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर ये कितनी बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, 3-3 जिले दे दिए। तो अब याद रखना, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर से गुजरेगा। यह ट्रांसमिशन लाइन गुजरात के बनासकांठा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए पंजाब के मोगा तक जाएगी। कहां तक है, पंजाब के मोगा तक। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं बूस्टर डोज की, क्योंकि सर्दी आ गई। अब चाय आपको पता है, इलायची, अदरक, सूंठ सब मिला के देनी पड़ेगी, तो करंट को भी थोड़ा सा डोज देना पड़ेगा। बूस्टर डोज देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल है जयपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में शामिल है धौलपुर जिला, उत्तर से लेकर दक्षिण कॉरिडोर में। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम, इसमें आपका आबू रोड सिरोही, पिंडवाड़ा सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा 12 जो NH 27 है। और दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एयर एक्सप्रेस वे में शामिल राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। और संगरिया, सांचौर, संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में शामिल है राजस्थान के जिले हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। नोट कर लेना इन बातों को, स्पेशल आपकी नोटबुक में लिख के, पेज पे लिख के, और सामने जहां स्टडी टेबल है वहां लगा लेना। कभी ना कभी ये प्रश्न आते ही आते हैं फिक्स, एक साथ मैंने इनको बता दी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और दूसरा टेलीग्राम है नानक क्लासेस राजस्थान। कोई भी सूचना, लिंक सब आपको लगातार जो भी क्लास आती है, मैं कॉलेज लेक्चरर के मॉडल पेपर करवा रहा हूँ उसकी सूचना आपको मिलती जा रही है। कोई भी क्लास 9 बजे की राजस्थान जीके की क्लास आती है तो सूचना मिलती है। पॉलिटिकल की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, तो वो जो क्लासें आती है उसका नोटिफिकेशन
लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलता है, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से लो ताकि अनावश्यक कोई टेलीग्राम न ज्वाइन कर पाओ जो काम का नहीं है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था राजस्थान में कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ की जाए, तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने, प्यारे विद्यार्थियों ने उद्देपूर्व जवाब देकर और इस अपने गृह कार्य को पूरा कर लिया था। और बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी पीछे चल रहे हैं, तो क्वेश्चन को देखने के बाद भी उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो वो भी संभलिए। आगे आने वाला टाइम बड़ा नज़ारेदार है, काफ़ी भर्तियां आने वाली है। अगर पिछड़ गए, यहीं पिछड़ गए, तो फिर एग्जाम में तो पिछड़ना है ही। इसलिए मन ध्येय बनाकर, मेहनत करके, खुद पे विश्वास करके निरंतर पढ़ाई शुरू कर दो भी, सीधी सी बात। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रशांत अग्रवाल, डॉक्टर कीर्ति भारती, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, अनंतजीत सिंह। सही जवाब आपको कमेंट में देना है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़े, चौहान वंश के शासक आरंभ में किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1192 मोहम्मद घोरी के साथ। रंग देवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? अमीर देव चौहान की। ये 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जौहर हुआ, और जल जौहर था राजस्थान का प्रथम शासक। किस शासक के शासनकाल में चौहान शासन का स्वर्णकाल कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ। स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं। सबसे ताकतवर पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। ये पांचों क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत सारे विद्यार्थियों ने गजब जवाब दिए। मैं लगभग सभी के कमेंट देखता हूँ, ये मत सोचना कि आप उत्तर देते हो मैं देखता नहीं, लगभग सभी के उत्तर मैं देखता हूँ। अब नेक्स्ट डोज 5 क्वेश्चन जो रात मैंने क्लास दी थी आपको 9 बजे, जालोर और हड़ौती के चौहान की, वहीं से 5 क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ तरोताजा। बूंदी में मराठों को आमंत्रित करने वाली रानी कौन थी? और कल के वीडियो में देख लेना रानी कौन थी, किसकी पत्नी थी, किसकी बहन थी, इसका पुत्र कौन था, किसको आमंत्रित किया था, कौन सा सन था, पूरी डिटेल मैंने बता दी थी, कभी कंफ्यूज नहीं होगी उसके अंदर। किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से अलग करके कोटा को नई रियासत बनाई थी? जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रख दिया था? और बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? और जालोर के शासक काहनड़ देव चौहान का शासनकाल कौन सा था? पांचों के जवाब आप सभी प्यारे विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में दोगे। निरंतर मेहनत करनी है। नानक क्लासेज ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया कर लो। कोई पीटीआई की तैयारी कर रहा है सेकंड पेपर की, तो उसके लिए टेस्ट रिकॉर्डेड क्लासें है स्टार्ट। 2999 की जगह मात्र 2100 रुपये में अब मिल रहा है। 2024 में पीटीआई भर्ती पक्की है। और रीट लेवल प्रथम की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं स्पेशल जीके में खुद पढ़ाऊंगा आपको। और मेरे साथ अगर रीट लेवल फर्स्ट का विद्यार्थी जुड़ जाता है तो निश्चित सफलता की कगार पर पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। वर्तमान में 1499 की जगह 999 रुपये आपके मिल रहे, और जिस दिन भर्ती आ गई उस दिन ये दुगने तिगने हो जाएंगे, ये आप ही जानते हो। उसके बाद ये करंट की डेली टेस्ट मिलता है, और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन है जो 6 बजे डेली आपको टेस्ट मिलता है। रोज सीरीज नंबर 4 में जाके देख लो, टेस्ट का टॉपिक लिखा हुआ है और आपको टेस्ट मिलता है। 9 बजे मैं यूट्यूब पे इसकी व्याख्या करवा देता हूँ। और ये 1 साल तक 200 रुपये में टेस्ट मिलते रहेंगे पूरी सीरीज की। यानी भूगोल इतिहास एक पूरी हुई, फिर दूसरी स्टार्ट हुई संडे को छोड़कर सब। और ये गुरु नानक जयंती पर मैंने जनवरी से नवंबर 2023 की पूरी क्लास ली थी। महामैराथन पूरा करंट कवर कर दिया था, तो जरूर इसे देखें। और 10 दिसंबर को आ रही है पुस्तक, ये सभी क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल ये जो मैंने क्लास लगाई है वो भी आंकड़े, यानी विधानसभा के नए आंकड़ों के सहित टोटल बुक 10 दिसंबर को उपलब्ध हो जाएगी। बाकी नानक क्लासेस शिव सर पर मैंने नवंबर की ताबड़तोड़ क्लास लगा ली ऑनलाइन, जरूर देखना। बाकी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट की, एलडीसी की, एसआई, कांस्टेबल, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक। बस आप मेहनत कीजिए। सिर्फ एक ही चारा है, हमारा काम सिर्फ दिशा देना है, बाकी काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।